Good morning, students. Welcome again to your science class and 8th class. We are still reading about your second chapter, beta, which is microorganism, friends, and foe. And in this chapter, we have learned many topics like microorganism, classes of microorganism or types of microorganism. ठीक है और in yesterday's video we have the complete topic of beneficial microorganism. Now the next topic of harmful microorganism, because our chapter is named microorganism friends and foe. तो हमने फ्रेंड्स या बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी हैव ऑलरेडी लर्नड एंड नाउ वी आर नोइंग अबाउट द फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज, कई तरीके से हार्मफुल होते हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इनमें से कुछ जो है वो ह्यूमन में, पौधों में और अन्य जंतुओं में रोग का कारण होते हैं. सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. इनको हम लोग रोग कारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहते हैं. क्या कहते हैं हम लोग इनको? पैथोजेंस कहते हैं. तो यू विल डू फ्रॉम हियर द डेफिनेशन ऑफ पैथोजेंस. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भोजन को, कपड़ों को और चमड़े से बनी वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं, स्पॉइल करते हैं. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. चलिए इनकी और अधिक हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. मतलब मनुष्य में जो है वो रोग के कारक या रोगाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, क्या रोग फैलाते हैं. पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीद, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. देखिए पैथोजेंस जो है वो हमारी बॉडी में किस तरह से एंटर होते हैं. बाय एयर, बाय वाटर और बाय फूड. जो भोजन हम खाते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जो पानी हम पीते हैं, उसके द्वारा ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. और इसके अलावा जो है ये ट्रांसमिटेड होते हैं या फैलते हैं. यदि किसी रोगी व्यक्ति के हम लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये उससे हमको हो जाते हैं, यानी ये दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं. और कैरिड बाई एन एनिमल, या फिर किसी एक जंतु के द्वारा या कीड़े के द्वारा भी इनका वहन होता है या फैलाव होता है. माइक्रोबाइल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. देखिए डिजीज़ भी टू टाइप्स की होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाती है. किसके द्वारा? या तो डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा, यानी फिजिकल कांटेक्ट में आ रहा है उसके, या फिर भोजन के द्वारा, हवा के द्वारा. तो इसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. कौन सी डिजीज़ होती है ये? विच स्प्रेड फ्रॉम ए कॉन्टामिनेटेड और इन्फेक्टेड person to healthy person. Examples of such disease includes cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis. ये जो है contaminated disease या communicable disease की examples हैं. कॉलेरा, हैजा, कॉमन कोल्ड सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स आप सब जानते हैं, और ट्यूबरोक्लोसिस मतलब टीबी. व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, ठीक है, जब एक साधारण सर्दी जुकाम लगा हुआ व्यक्ति जो है वो छींकता है या खांसता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर. तो उसकी जो थूक की बूंदक होती है उसमें हजारों वायरस जो है या हजारों रोगाणु हवा में फैल जाते हैं. द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन. अब ये वायरस जो है वो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में एंटर कर जाते हैं वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन. जब वो सांस लेता है और इस प्रकार वो इन्फेक्टेड हो जाता है. व्हाट आर टॉकिंग द बूजो एंड पहेली. देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. बूजो कह रहा है कि फिर हम लोग इस तरह के संक्रमित रोगों को फैलने से किस तरह से रोकेंगे. वी शुड कीप ए हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग. पहले करिए छींकते और खांसते समय हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक हैंकरचीफ या रुमाल अपने मुंह पर और नाक पर रखना चाहिए. इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन. और ये और भी अच्छा है अगर हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन से एक डिस्टेंस बनाकर रखें, क्योंकि आजकल आप देखते हो ना कोरोना की गाइडलाइन के अंदर कि है ना, सेफ़ रहने के लिए क्या क्या कीजिए, है ना, एक दूसरे से डिस्टेंस बनाइए, मास्क पहनिए,
इसीलिए स्प्रेडिंग को रोकने के लिए है, क्योंकि कम्युनिकेबल कोरोना इज़ ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज़. देयर आर सम इन्फेक्टेड एंड एनिमल्स विच एक्ट ए कैरियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स. यहाँ पर कुछ कीट या जंतु ऐसे होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के लिए क्या करते हैं, करियर का काम करते हैं, करियर्स का काम करते हैं, यानी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का या फैलाने का कार्य करते हैं, वहन करने का. लाइक हाउस फ्लाइज वन सच करियर. ऐसे ही घरेलू मक्खी एक करियर है या वाहक है. द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा. ठीक है, जो फ्लाइज हैं वो कहाँ पर बैठती हैं, जंतुओं के अपशिष्ट पे बैठती हैं और गार्बेज या कचरे के ढेर पे बैठती है. पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज. अब ये पैथोजन या रोग कारक उसके शरीर पर चिपक जाते हैं. व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफ़र द पैथोजन्स. जब यही मक्खियाँ जो है वो अनकवर्ड या बिना ढके खाने पर बैठती है तो वहाँ पर ये पैथोजन्स को छोड़ देती है. ठीक है. हूएवर ईट्स द कॉन्टामिनेटेड फूड. जो कोई भी व्यक्ति ऐसे भोजन को खाता है इज़ लाइकली टू गेट सिक. वो बीमार हो जाता है. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड. इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि हमेशा खाने को ढक कर रखें. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड. और बिना ढका हुआ खाना खाने से बचें. अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज़ द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. दूसरा उदाहरण जो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो या मादा एनाफिलीज मच्छर है. वी विल सी द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इन फिगर 2.8. क्या करियर करती है देखिए. विच करियर्स द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, है ना, विच कॉल्ड प्लाज्मोडियम. तो मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, ये उसकी वाहक है ना, उसको फैलाती है मनुष्यों में. फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज करियर ऑफ डेंगू वायरस. और इसी तरह एक और प्रजाति है मच्छर की, मादा मच्छर की, फीमेल एडीज. ये डेंगू के वायरस का वाहक करती है, यानी जब ये काटती है तो डेंगू का वायरस जो है वो इसकी बॉडी में होता है और मनुष्यों में चला जाता है और डेंगू से ग्रसित हो जाते हैं. इसी तरह मादा एनाफिलीज जब काटती है तो मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम वो एंटर हो जाता है हमारे ब्लड में और हम लोग इससे मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं. हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू. वी नो दैट डेंगू और मलेरिया स्प्रेडेड बाय द मॉस्किटोज़. तो अगर हम लोग मॉस्किटो की स्प्रेडिंग को रोक दें या मॉस्किटोज़ को नहीं स्प्रेड होने दें तो क्या होगा, ये डिजीज़ अपने आप रुक जाएगी. ठीक है. वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड. टीचर हमें ऐसा क्यों कहता है, पहली कह रही है कि हमारे आसपास जो हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. और बिकॉज ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर. सारे मच्छर जो है वो कहाँ ब्रीड करते हैं, वाटर में. हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर. इसीलिए किसी को भी वाटर जो है अपने आसपास कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए. इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट जैसे जो भी वेस्टेज होता है या कूलर, टायर, फ्लावर पॉट पड़े होते हैं उसमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए एटसेट्रा. बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई. हम लोग अपनी सराउंडिंग में साफ़ सफाई रख के या अपने वातावरण को साफ़ और सूखा रख के, शुष्क रख के वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग. हम लोग जो है वो मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं, मच्छरों का जनन रोक सकते हैं. ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. देखिए, ट्राई टू मेक ए लिस्ट. अब आप एक लिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए जिसके अंदर जो है वो आप मलेरिया से बचने के उपाय लिख सकें. नाउ हियर इज़ सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं. ठीक है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी है और पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है. ठीक है. ह्यूमन डिजीज़ का नेम भी है. यू विल मेक द टेबल इन योर नोटबुक. एंड यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट डिजीज़ ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज़ है और ट्रांसमिटेड कैसे होती है, बाय एयर. सेकंड इज़ मीजल्स, वायरस कॉज डिजीज़ है, एयर के द्वारा फैलती है. और यहाँ पर जो भी प्रिवेंशन हमको काम में लेना चाहिए वो भी दे रखे हैं, तो ये आप यहाँ से अपनी कॉपी में बनाएंगे. नाउ सम ऑफ द कॉमन डिजीज़ अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1. देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ और उनका फैलने के साधन. ठीक है. जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, बचाव के कुछ उपाय जो है वो टेबल 2.1 में दिए गए हैं, यहाँ से आप करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी विल स्टडी इन योर सेकंड और योर नेक्स्ट वीडियो.